नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम वर्मा कैरियर टीम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर मेहनत पे जुटे होंगे। आपके लिए सर्वप्रथम मैं युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जिनका ध्येय वाक्य आप जानते ही होंगे, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुको मत। क्या है? उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुको मत। जब तक हमारा लक्ष्य हमें नहीं मिल जाता तब तक रुकना नहीं है। और इसी के साथ आज मैं पॉलिटी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो आपके सपनों को साकार करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? क्या प्रश्न है हमारा? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका उत्तर हमारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, भारतीय संसद के अंग कौन से हैं? इसका उत्तर होगा हमारा लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 राष्ट्रपति। इसका मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के क्या बनती है? हमारी भारतीय संसद बनती है। क्या बनती है? भारतीय संसद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? क्या प्रश्न है हमारा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 155। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल तो ये हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और राज्यपाल के लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राज्यपाल को अंग्रेजी में बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलते हैं? गवर्नर। दोस्तों अब दो लाइनें उनके लिए जो दिन रात एक करके मेहनत के बल पर अपने सपने को साकार करने के लिए तत्पर हैं। ईश्वर भी उसी का साथ देता है दोस्तों जो अपने लक्ष्य केंद्रित करके मेहनत करता है। इसका उदाहरण मैं आपके लिए देना चाहूंगा। महाभारत काल में आपने देखा होगा 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए क्यों चुना? क्या खासियत थी अर्जुन में? 105 में से मात्र एक। अर्जुन का केवल और केवल ध्यान अपने केंद्र की तरफ था। सभी सोते थे और वो रात में प्रैक्टिस करता था। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? क्या प्रश्न है हमारा? भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर होगा हमारा चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में एक विशेषता बताऊं, ये संसद का एक भी दिन पूरा नहीं किया इन्होंने। संसद में मतलब एक भी दिन नहीं गए। और दूसरी विशेषता, जो मेरठ यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह, वो भी इन्हीं के नाम से है। क्या नाम है? मेरठ यूनिवर्सिटी का भी नाम किसके नाम पे है? चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भाई बहनों, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी? क्या प्रश्न है हमारा?
वह प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी? इसका उत्तर होगा हमारा लाल बहादुर शास्त्री। क्या होगा उत्तर हमारा? लाल बहादुर शास्त्री। वो आपने लाइनें भी सुनी होगी, चीन चीन देश का गुलाल ले गया और चीन में वतन का लाल सो गया। मतलब लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर वो कहा गया है। इनकी मृत्यु कहाँ, किस देश में हुई थी? चीन में। और एक क्या नाम है? हवाई हादसे में। ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रश्न पूछा जा सकता है इस पे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रिय मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? क्या प्रश्न है हमारा? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका उत्तर होगा हमारा बारह अक्टूबर 2005। क्या होगा? 12 अक्टूबर 2005। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्या प्रश्न है हमारा? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 250। कितने सदस्य होते हैं? 250। अब कुछ बातें उनके लिए, कुछ लाइनें उन दोस्तों के लिए जो दिन रात एक कर कर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इनमें से ऐसे भी हमारे दोस्त होंगे जो अपनी मार्कशीट देख के, कम परसेंटेज देख के ये सोचते होंगे, अरे बोले मेरी तो परसेंटेज कम है, मेरा क्या होगा, मेरा तो होगा ही नहीं इसमें। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँ कि इन सरकारी कागजों की औकात नहीं जो आपके ज्ञान का मूल्यांकन कर सके। इन सरकारी कागजों की इतनी औकात नहीं कि ये आपके ज्ञान को परख सकें। अब आपकी मेहनत अगर लगी रही और बनी रही तो आप वो इतिहास लिखेंगे जो एक कागज कभी तय नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? क्या प्रश्न है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका उत्तर होगा हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अब जो भाई बहन हमारी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए बहुत ही बड़ी बिग अपडेट आ रही है। ये कहां से है मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश से। कहां से मुख्यमंत्री हैं ये? उत्तर प्रदेश से, और वो भी देश की प्रथम मुख्यमंत्री हैं, महिला प्रथम मुख्यमंत्री हैं ऑल इंडिया की। तो जज्बा कहां गया आपका? ऐसे ही सोए रहो क्या? मेहनत करके कुछ करके दिखाओ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? क्या प्रश्न है हमारा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? इसका उत्तर होगा हमारा अनुच्छेद 76। क्या है? अनुच्छेद 76। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री का कार्यकाल कितना होता है? क्या प्रश्न है हमारा? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है भाइयों बहनों? इसका उत्तर होगा 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से 1 वर्ष ज्यादा होता है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? क्या प्रश्न है? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? इसका उत्तर होगा हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्या उत्तर होगा हमारा इसका? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है? क्या प्रश्न है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है? इसका दो उत्तर होगा हमारे दोस्तों, अनुच्छेद 356। क्या होगा इसका उत्तर? अनुच्छेद 356। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों? भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? क्या प्रश्न है? भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर होगा 1 अक्टूबर सन 1926। क्या है? 1 अक्टूबर सन 1926। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछ लेता है तो कौन है अध्यक्ष? प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष कौन है? सर रोश बारकर। कौन है? सर रोश बारकर। अगर अध्यक्ष की बात करेगा तो क्या बताएंगे? सर रोश बारकर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, नीति आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ गठन? इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्या मतलब? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त बोले या निर्वाचन आयुक्त, बात एक ही है। इसका उत्तर होगा हमारा सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और इनके कार्यकाल की बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? अगर मैं पूछ ले कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता तो कार्यकाल होता हमारा 6 वर्ष। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रश्न है हमारा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा 25 जनवरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, शिवसेना दल का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या प्रश्न है हमारा? शिवसेना दल का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका उत्तर होगा तीर कमान। तीर कमान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? क्या प्रश्न है हमारा? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका उत्तर होगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्या है हमारा इसका उत्तर? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगर वो समय पूछ ले मतलब ये 61वां संविधान संशोधन कब लगाया गया या ये मतलब कब हुआ, तो इसका समय होगा हमारा 1988। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूं जानकारी आपके लिए समझ में आ रही होगी और पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा किस अनुच्छेद के तहत? क्या प्रश्न है? राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा किस अनुच्छेद के तहत? इसका उत्तर होगा हमारा
अनुच्छेद 300। क्या उत्तर होगा? अनुच्छेद 300। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है? क्या प्रश्न है हमारा? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका उत्तर होगा हमारा अनुच्छेद 330। क्या होगा इसका उत्तर? अनुच्छेद 330। अब दो लाइनें उन भैया बहनों के लिए जो दिन रात एक करके यूपी पुलिस में स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए तत्पर हैं। दशरथ माझी कोई भी हो सकता है, चाहे हम चाहे आप, लेकिन परिस्थिति ऐसी होना चाहिए। तो अपनी परिस्थिति बनाएं, दृढ़ संकल्प लें और मेहनत करें। सफलता आपकी होगी और निश्चित ही आपकी होगी, 100%, 101%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भाइयों बहनों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? क्या प्रश्न है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों अनुच्छेद 124। क्या होगा? अनुच्छेद 124। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये तो आपके लिए पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका उत्तर होगा आम। क्या है हमारा राष्ट्रीय फल? आम। इसी के साथ हमारा इंडियन पॉलिटी का क्या है सिलेबस समाप्त होता हुआ। इससे पहले मैं भूगोल और इतिहास विषय का सिलेबस करा चुका हूं। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।